हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट के बारे में बताएंगे। इसमें से आपको हम एक पार्ट आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे। हम सबसे पहले आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन कराएंगे, उसके बाद उसकी एनाटोमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद उसके पार्ट बताएंगे, फिर डाइजेशन कैसे होता है इसमें, फिर इसके क्या कार्य होते हैं इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का इंट्रोडक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ पोर्शन बिटवीन द स्टोमक। स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमक का एक पोर्शन होता है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे स्थित होता है। इट इज अ लॉन्ग हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब। यह एक हाईली कन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। दैट एब्जॉर्ब अबाउट 90% ऑफ द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द इंजेस्टेड फूड। इस यहीं पर 90% हमारा न्यूट्रिएंट या एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट फूड के माध्यम से, या जो हम इंजेस्टेड फूड किए हैं, मतलब जो हमने डाइजेस्ट या मतलब भोजन को ग्रहण किया है, तो उसके माध्यम से हमारे में 90% यहाँ पर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। उसमें जो कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, फिर वो हमारे ब्लड सर्कुलेट में भेज दिए जाते हैं। इट इज द मेन साइड ऑफ द एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे मेन एब्जॉर्प्शन का एरिया होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन निकलता है थ्रू आउट द एब्डोमिनल कैविटी, या एब्डोमिनल कैविटी से निकलता है इंफीरियर ऑफ द स्टोमक, जो कि स्टोमक के इंफीरियर पोर्शन से स्टार्ट होता है। इन एडल्ट ह्यूमन इज मेजर अबाउट 7 मीटर इन लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक युवा का अगर देखेंगे तो हम 7 से 8 मीटर इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है, और इसका अगर डायमीटर देखेंगे तो 2 से 2.5 सेंटीमीटर का डायमीटर होता है। उसके बाद देखते हैं एनाटोमी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन्स इसका कैसी संरचना है और क्या क्या होता है इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी एलिमेंट्री कैनाल का एक पार्ट है, विच एक्सटेंड फ्रॉम द पायरोटिक इंड ऑफ द स्टोमक, जो कि हमारी पायरोटिक इंड ऑफ द स्टोमक से निकलती है। इसमें पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन में मुख्यतः 3 पार्ट उपस्थित होते हैं। सबसे ऊपर साइड में होता है ड्यूडेनम, जो हमारा ड्यूडेनम जो होता है वो मुख्यतः लीवर के जस्ट नीचे स्टोमक के जस्ट नीचे उपस्थित होता है। यह मुख्यतः यस आकार की संरचना होती है। उसके बाद आता है जेजुनम, सबसे थर्ड आपका आता है इलियम। अब एक एक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिगर के माध्यम से समझाएंगे कि कहाँ कहाँ पे होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने ऊपर 3 पार्ट बताया, कौन से। सबसे ऊपर का पोर्शन जो एस आकार का होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ड्यूडेनम कहते हैं। उसके बाद जस्ट उसके नीचे जो हमारा थोड़ा नीले कलर का दिख रहा है, इसे हम जेजुनम कहते हैं। उसके बाद जो सबसे बिलो साइड में या फिर रेक्टम के जस्ट ऊपर जो पोर्शन स्थित होता है, ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है, इसे हम इलियम कहते हैं। अपेंडिक्स मुख्यतः लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। उसके बाद कोलन साइड में उपस्थित है। कोलन के भी 3-4 पार्ट, हमने 4 पार्ट बताया था हमने अभी। उसके बाद सबसे ऊपर का स्टोमक है। स्टोमक से ही हमारा डाइजेस्टेड मटेरियल होकर के डाइजेस्ट फूड या फूड पार्टिकल या फूड या लुद्दी या फिर बोलस हमारे स्टोमक में आते हैं। स्टोमक के माध्यम से फिर आते हैं ड्यूडेनम में फिर थोड़ा अपक्रिया होती है। उसके बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। वहीं पर इनका मुख्यतः 90% इनका डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद देखते हैं हम ड्यूडेनम इज द टर्म। ड्यूडेनम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ऑफ द ड्यूडेनम डाइजेस्ट्रम। ड्यूडेनम एक लैटिन वर्ड है जो कि ड्यूडेनम डाइजेस्ट्रम से लिया गया है। मीन्स ऑफ इंटेस्टाइन मेजरिंग 12 फिंगर ब्रीथ ऑफ द लेंथ, एक लंबी एक
छड़ के समान की संरचना होती है। इट इज द इनिशिएट, यह स्टार्ट होता है, एंड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि यह सबसे छोटे या पतले स्मॉल पार्टिकल या स्मॉल इंटेस्टाइन में उपस्थित होता है। ऑटोमेटिकली इट द होलो लाइक स्ट्रक्चर, यह एक एनाटोमिकली होलो लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द स्टोमक द जेजुनम, जेजुनम के माध्यम से स्टोमक से यह कनेक्ट होता है। जेजुनम और जेजुनम के माध्यम से यह कनेक्ट होता है। उसके बाद देखते हैं हम ज्यूजुनम, क्या होता है जेजुनम। इट इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जेजुनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। बिटवीन द ड्यूडेनम एंड द इलियम, यह मुख्यतया इलियम और ड्यूडेनम के बीच में स्थित होता है। इट हैव बिगन एट द डिओक्सीजनल फ्लेक्सिबल फॉलो द कन्वर्टेड पाथ इज अल्टीमेटली कंटिन्यूअस टू फॉर्म द इलियम, यह कुछ टाइम के आगे चल करके यह इलियम का निर्माण कर लेता है। उसके बाद देखते हैं हम इलियम, ये आपका थर्ड पॉइंट है इलियम। इट इज द लोअर एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यह स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे निचला सतह होता है। एंड कंटिन्यूअस टू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है। टू फॉर्म द कैप्सिकम, जो कि कैप्सिकम से जुड़ा होता है। कैप्सिकम ये किसका पार्ट होता है? ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। देयर इज नो सिग्निफिकेंस एनाटॉमिकल पॉइंट, इसमें कोई सिग्निफिकेंट एनाटॉमिकल पॉइंट नहीं होते सेपरेटिंग बाय द जेजुनम फ्रॉम द इलियम। हमें देख करके हम ऐसे ही जेजुनम और इलियम को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, बट कुछ एनाटॉमिकली के माध्यम से हम उसे सेपरेट करते हैं। द इलियम ओनली द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, इलियम जो आपका है एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है आप द इलियम डिफर ऑल अलोंग द लेंथ, यह मुख्यतः थोड़ा लंबा होता है। उसके बाद देखते हैं हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। द एसिडिक काइम फ्रॉम द स्टोमक इंटायर द ड्यूडेनम थ्रू द मिक्सड विथ, सबसे पहले जो एसिडिक फूड होता है, जो काइम होता है मीन्स जो लुद्दी होती है या भोजन का जो काइम बन जाता है हमारे स्टोमक में, वो एसिडिक होता है। फिर जो ड्यूडेनम के पास से ही हमारा उसमें जो एल्कलाइन प्रोडक्ट उसमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, वो हमारे भोजन में प्रॉपर मिक्स हो जाते हैं और फिर भोजन को एसिडिक से एल्कलाइन नेचर दे देते हैं। द एल्कलाइन इंटरस्टिशियल जूस कॉल्ड द सक्सेस इंटेरिकस, जो हमारा इंटरस्टिशियल जूस होता है, जो हमारे भोजन को या बोलस को या फिर जो हमारा फूड पार्टिकल या फूड है उसको ये एल्कलाइन में चेंज कर देता है। एल्कलाइन सीक्रेट फ्रॉम दी लीवर एंड पैनक्रियाज, हमारे एल्कलाइन जूस होता है या गैस्ट्रिक जूस होता है या फिर एल्कलाइन एंजाइम होता है जो कि हमारे लीवर और पैनक्रियाज के माध्यम से सीक्रेट किए जाते हैं। फिर वो यही से हमारा जो है जो ये जूस निकलता है उसी के माध्यम से हमारा जो भोजन जो होता है वो एल्कलाइन नेचर हो जाता है, उसकी एसिडिटी गायब हो जाती है। ये पूरी प्रक्रिया ड्यूडेनम के पास ही संपन्न होती है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टेड इन द कैरीड आउट बाय द फॉलोइंग एंजाइम इनटू द इंटरस्टिशियल जूस। मुख्यतः स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत से डाइजेस्टेड एंजाइम होते हैं जिसके माध्यम से हमारे इंटरस्टिशियल जूस या इंटरस्टिशियल जूस जो होता है, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं या एल्कलाइन जूस बोलते हैं, इसके माध्यम से हमारे फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसमें बहुत से एंजाइम, बहुत से हार्मोन्स और बहुत से कंपोनेंट पार्टिसिपेट होते हैं, जैसे इंटेरोकाइनेज एक टाइप का एंजाइम, एक टाइप का हार्मोन्स है व्हिच इज कन्वर्ट द ट्रिप्सिनोजन बाय द पैनक्रेटिक जूस इनटू ट्रिप्सिन। जो हमारा एक इंटेरोकाइनेज हार्मोन्स होता है वो ट्रिप्सिनोजन जो आपका एंजाइम है उसको वो पैनक्रेटिक से सीक्रेट होता है और फिर वो ट्रिप्सिनोजन जो होता है
ट्रिप्सिन में चेंज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ द इंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिर इरिप्सिन व्हिच अब कन्वर्ट पॉलीपेप्टाइड इनटू द अमीनो एसिड, उसी के टाइप में एक और दूसरा होता है एंजाइम या फिर हार्मोन्स या कुछ भी, वो हमारी जो पॉलीपेप्टाइड होती है उसको ये अमीनो एसिड में चेंज कर देता है। उसके बाद देखते हैं फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मीन्स हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या क्या कार्य होते हैं। इट फॉर्म द passage वे फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ फूड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यह मुख्यतया हमारे भोजन का रास्ता बनाता है इनटू द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के माध्यम से हमारे भोजन को आगे की ओर गति प्रोवाइड करता है। जो हमारे जिस गति से भोजन आगे मूवमेंट करता है उस गति को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इट इज रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द पैनक्रियाटिक एंड लीवर इनटू द डाइजेशन, यहीं पर हमारा कुछ केमिकल सीक्रेट होते हैं जो कि पैनक्रियाज से और लीवर से सीक्रेट किए जाते हैं, जो कि हमारे डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। इट इज़ द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, यहीं पर हमारे न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों का एब्जॉर्प्शन होता है। इट सीक्रेट सम हार्मोन्स सेक्रेटिन एंड CCK, इसको साइटोकाइनेज नाम के एंजाइम होते हैं या हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स के माध्यम से सीक्रेट किए जाते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड वॉच द वीडियोज।